वंदे मातरम। मित्रों संसद के अंदर अनुराग ठाकुर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, कहा गया कि जो लोग जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं उन्हें अपनी स्वयं की जाति के बारे में पता नहीं। उसके बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध किया कि लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और फिर भी हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, जातिगत जनगणना करवाएंगे। और अखिलेश यादव जो कि इंडी गठबंधन के सहयोगी नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये संसद के अंदर किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों संसद के अंदर जो ये विषय हुआ, इसको लेके देश पूरा एक वैसा वातावरण बना हुआ है कि अनुराग ठाकुर ने बहुत ज़्यादा गलत विषय कह दिया हो, कुछ गलत बात कह दी हो। तो ये पूरा विषय आज का हमारा जो होने वाला है इसी विषय पर होने वाला है। तो मित्रों सबसे पहले आपसे आग्रह है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, भारत माता की जय बोलते हुए वीडियो और विषय प्रारंभ करते हैं। मित्रों जो राहुल गांधी देश के अंदर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसका मतलब वो देश के प्रत्येक नागरिक की जाति जानना चाहते हैं कि कौन नागरिक किस जाति का है। इसी प्रकार से अखिलेश यादव के कई वीडियो में पहले देखने को मिले, उसमें वो पत्रकारों की जाति पूछते हुए दिख रहे हैं, वो किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या जाति है। तो ये लोग हमने समय समय पे पूछते हुए देखा इनको। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी चाहता है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, अखिलेश यादव लोगों की जाति पूछ पूछ के बातचीत करते हैं। तो जो लोग अन्य लोगों की जाति जानना चाहते हैं, अगर उनकी जाति किसी ने पूछ ली तो उसमें क्या गलत है। इसी के साथ में एक बड़ा विषय है कि जब अनुराग ठाकुर जी अपना विषय रख रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं उनको अपने स्वयं की जाति के बारे में पता नहीं। उन्होंने उस समय पर किसी का नाम लिया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को मिर्ची क्यों लगी, कैसे लगी। अगर आपने वो विषय नहीं सुना हो अनुराग ठाकुर जी का तो इस वीडियो के माध्यम से उसको सुनेंगे। उसके निराधार है सर। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँ। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँ। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँ। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाए। आप बैठ जाए। आप बैठ जाए। गौरव जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सर मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया। मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया। माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय
वन जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वन ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही कृपया अपना भाषण संक्षेप में। मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर? जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया। अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है, माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग which leads to inefficiency and second rate standards. I want my country to be a first class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. I unquote. ये किसने कहा? देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। आप उससे सहमत हो कि नहीं सहमत? तो बताइए। माफी मांगोगे उसके लिए कि नहीं मांगोगे? कृपया चेयर को आप एड्रेस करें। आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, वो जिनके खुद के भाई खाते बिगड़े हैं, वो हमारे हिसाब लिए मत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मेरे एक मिनट सर मैं एक बात क्लियर कर दूं सर। मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। और सर ये सारी बातें अगर आप देखेंगे, सबका साथ सबका, मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा। आप दिखाइए सर। सबका साथ सबका विकास हमने किया सर। अगर अल्पसंख्यक के रूप में अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया। रामनाथ कोविंद जी को एससी समाज से आते थे, राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया। एक महिला ट्राइबल को अपनी क्षमता के आधार पर अगर देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो द्रौपदी मुर्मू हमारी सरकार। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज सबसे ज्यादा मंत्री एससी एसटी ओबीसी है तो हमारी सरकार में सर मैं इतना ही कहूंगा। समाप्त करें सर मैं 2 मिनट में खत्म सर 2 मिनट सर। एमएसपी सर, ये एमएसपी की बात कर रहे थे सर। एमएसपी कौन लाया? एमएसपी सर 61 के युग में, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जी ने लाए, लेकिन इन्होंने उसको गारंटी क्यों नहीं दिया भाई? 61 के बाद 66 में आप लाए। आप इतने सालों तक क्या करते रहे? क्यों नहीं आपने प्रावधान उसका किया? सर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या होगी। 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए। कितने एससी एसटी ओबीसी थे? कितने एससी एसटी ओबीसी थे? सर वहां के ओबीसी का पैसा, एससी एसटी का पैसा, उनका बजट 34% कर्नाटक में खत्म करके अलग कर दिया गया। पूछा आपने क्या उनसे? कौन किया? और सर यही नहीं, मैं पूछता हूं सर मैं पूछता हूं इनमें से सर। अब आप संक्षिप्त समाप्त करें। आप समाप्त सर एक मैं कहना चाहता हूं सर आप देखिए ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं। आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बात सर, अग्निवीर की बात कही गई और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके कहा। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, बहुत छोटा राज्य, 70 लाख की बात है सर। देश में कारगिल के समय सबसे ज्यादा शहादत दी तो हिमाचल के वीर सपूतों ने दी। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो हमारे यहाँ से हुए। 1 रैंक 1 पेंशन ये बात 40 साल तक इन्होंने दी सर। अगर दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर दी। और ये नहीं सर, अग्निवीर योजना में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और हमारी 100%। सर एक बात अंत में लास्ट बात कह रहा हूँ सर, ये लास्ट है सर। मैं एक बात ये आखिरी बात कह रहा हूँ सर,
युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है, नौकरी से लेके इंटर्नशिप से लेके बाकी सब। मैं निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूं। सर, स्पेस सेक्टर के लिए 1000 रुपया वेंचर कैपिटल फंड भी दिया गया। सर, जिस देश में स्पेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था, आज चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण दुनिया का पहला देश भारत बना है। सर, यही नहीं सर, इनके समय हेमराज का गला रेत कर ले गए थे, वापस नहीं लाए थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी सेना को मजबूत किया है। सर, डॉक्टर प्रदीप, स्टार्टअप में सर हम नंबर 1 बने। सर आखिरी लाइन है सर 30 सेकंड। सर आखिरी लाइन सर, ये कहते हैं देश में डर का माहौल। सर, मैं इतना ही कहूंगा, डर का माहौल है अपराधियों में, डर का माहौल है भ्रष्टाचारियों में, डर का और भय का माहौल है देशद्रोहियों में, अधर्मियों में, कुकर्मियों में, और सबसे ज्यादा डर का माहौल है देश के दुश्मनों में। सर, देश के दुश्मनों में। सर, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय निर्मला जी ने 7वां बजट तो लाए, ये जन भावनाओं का बजट है जिसका पूरा सदन पूरी प्रशंसा करता है, और इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। डॉक्टर प्रदीप, जातिगत जनगणना वाले विषय पर अनुराग ठाकुर जी की प्रतिक्रिया के बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी, वह भी हम सुनेंगे। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना हो करना है करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहें। महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, सभापति महोदय, क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। इस वीडियो में हमने अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी जी व अखिलेश यादव जी तीनों का विषय सुना है। इससे हमें समझ में आता है कि अनुराग ठाकुर जी ने केवल इतना कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं उनको अपनी जाति का पता नहीं, या तो आपको पता नहीं, अगर पता है तो आपको बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपनी जाति बताऊं, देश के अंदर कौन किस जाति के कितने लोग हैं ये आप जानना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी स्वयं की जाति बताना पड़ेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना तो क्या आपको भी तो इंक्लूड किया जाएगा ना, या आप केवल जनगणना के बाहर रहोगे? आप भारत के नागरिक हो, तो अखिलेश जी, राहुल जी, आप भी उस जातिगत जनगणना के क्राइटेरिया में आओगे। और अगर आपसे कोई आपकी जाति पूछता है तो आपको इससे किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जाति पूछते हो। हमने अखिलेश यादव की कितनी ऐसी वीडियो देखी है, एक वीडियो आ रही थी जिसमें पत्रकार से पूछते हैं क्या नाम है आपका, तो वो जब बताते हैं मिश्रा, तिवारी वगैरह ऐसा कुछ, तब वो कहते हैं कि अच्छा आप भाजपा वाले पत्रकार हो। तो अखिलेश जी जैसे लोग पत्रकारों तक या किसी अधिकारी की जाति पूछकर भी उसको बता देते हैं कि ये किसका समर्थित पत्रकार है, किसका नहीं, तो फिर अखिलेश जी को ये कहने का अधिकार नहीं कि आप जाति कैसे पूछते हैं। उसी प्रकार से राहुल गांधी अगर ये चाहते हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना हो,
तो भैया सबसे पहले आपको ये बताने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आप किस जाति के हो। अगर आप नहीं बता सकते तो आपको ये अधिकार नहीं कि आप देश के अंदर जातिगत जनगणना की मांग कर सकते हो, क्योंकि ये बात साफ है, स्पष्ट है। जातिगत जनगणना जब शब्द का उपयोग करते हैं तो ये चाहते हैं कि देश का जो हिंदू समाज है, एकजुट हिंदू समाज है, उसको अलग अलग जातियों में विभाजित करने का इनका षड्यंत्र है कि देश के अंदर जातिवाद का वातावरण तैयार हो कि हाँ इस जाति के इतने बाहुल्य लोग हैं तो ये फिर जातिगत कार्ड खेलेंगे। इस प्रकार से इनका जो उद्देश्य है ये देश के अंदर सफल होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से राहुल गांधी अनावश्यक इस विषय का नैरेटिव बना रहे हैं। आजकल राहुल गांधी जिस परिदृश्य में देखने को मिल रहे हैं वो हर परिस्थिति में हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो हिंसक होता है, वो कभी भगवान शिव की जो अभय मुद्रा है उस पर विवाद करते हैं। वो अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म पर, हिंदू समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का, हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य वो करते रहते हैं। और जब अपने ऊपर यही विषय आता है तो चुप हो जाते हैं या देश के अंदर विवाद हो, विरोध प्रदर्शन हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने का कार्य करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। निश्चित रूप से ये जो पूरा विषय है, पूरा घटनाक्रम है, इसमें कहीं पर भी अनुराग ठाकुर जी ने ऐसा गलत विषय नहीं बोला, पूर्णतया सही है, सत्य है। अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के अंदर ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े, दलित, इन सब का विकास हो, इन सब का उत्थान हो, और जो जातिगत जनगणना वो समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उनको उनकी जाति बताना पड़ेगी। यही अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, इससे कोई अलग नहीं कहा था। और अनुराग ठाकुर जी ने इस पूरे विषय में स्पष्टीकरण भी दिया है कि जिस कांग्रेस ने अलग अलग समय पर ओबीसी, दलित, पिछड़ों को पीछे धकेलने का कार्य किया है, वहीं पर भाजपा की सरकारों ने अलग अलग माध्यम पर, अलग अलग समय से पर इन सभी वर्गों का सबका साथ सबका विकास करने का कार्य किया है। मित्रों, उम्मीद है वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।